दी, जय महादेव। पावन पीठों के दर्शन की श्रृंखला में आज माता जी का बुलावा आ गया है और हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी माता जी के वहाँ दर्शन करेंगे। और 52 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ माता जी के चरण गिरे थे। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय माता दी। Hi to my blog. Hi. तुम्हारा नहीं है, पापा का है। Say hi to my Jesus blog. Hi. जय माता की। जय महादेव। जय माता दी, जय महादेव। माँ भगवती की असीम कृपा हुई और माँ चिंतापूर्णी ने बुला लिया। माँ चिंतापूर्णी के मंदिर हर चिंता का हरण होता है। तो आइए जानते हैं माँ चिंतापूर्णी की गाथा। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिन्हें छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। छिन्न मस्तिका का अर्थ है एक ऐसी देवी जिनका सर नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के पवित्र पांव यानी चरण गिरे थे, तभी से माँ के इस स्थान का नाम चिंतापूर्णी पड़ गया। चिंतपूर्णी मंदिर जी जाने के लिए आपको होशियारपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, शिमला और बहुत से अन्य स्थानों से सीधी बसें यहाँ के लिए मिल जाती हैं। आप यहाँ अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। पर हम आज जा रहे हैं श्री ज्वाला जी से चिंतपूर्णी जी, और यहाँ का जो रास्ता है बड़ा ही मनोहारिक है। जब आप माता चिंतापूर्णी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो आपको यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था भी बड़ी आराम से मिल जाती है। यहाँ होटल और धर्मशाला भी मिल जाते हैं। माँ चिंतपूर्णी जी देवी यानी छिन्न मस्तिका, जिन्हें छिन्नमस्ता भी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं में से एक है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। यह देवी त्रिपुरा सुंदरी का ही रौद्र रूप है। छिन्न मस्तिका का अर्थ है कटे हुए सर वाली देवी। देवी छिन्न मस्तिका अपने एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में अपना ही कटा हुआ सर धारण किए हुए हैं। इनके स्कंद से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं, जिनमें से एक रक्त धारा का स्वयं तथा अन्य 2 धाराओं का इनकी सहयोगी देवियां वरऋणिनी और शाकिनी पान कर रही हैं। कुछ स्थानों पर वरऋणिनी और शाकिनी के स्थान पर जया और विजया नाम मिलता है। एक दैत्य ने की थी यहाँ माँ की स्थापना। मान्यता है कि स्थान पर माँ छिन्नमस्तिका की स्थापना जलंधर नामक दैत्य की आराधना से हुई थी। त्रेता युग में जलंधर दैत्य भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। इसी जलंधर दैत्य ने जालंधर पीठ की स्थापना पंजाब के सबसे प्राचीन शहर जालंधर का नाम इसी दैत्य के नाम पर पड़ा है। आइए माँ भगवती की चौखट पर माथा टेक के माँ भगवती के दर्शनों के लिए अग्रसर होते हैं। सामने ही माँ का भवन है और माँ भगवती सबकी चिंताएं हरे। और आइए माँ के परम भक्त श्री माई दास जी की गाथा सुनते हैं और जानते हैं कि माई की इस स्थान की खोज कैसे हुई। मान्यता है कि माईदास नामक दुर्गा माता के एक श्रद्धालु भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। दंत कथा के अनुसार माईदास के पिता अठर नामी गांव रियासत पटियाला के निवासी थे। इनके 3 पुत्र थे, देवीदास, दुर्गादास व सबसे छोटे माईदास। भक्त माईदास का अधिकांश समय देवी की आराधना में व्यतीत होता था। इस कारण वह अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ व्यापार आदि कार्यों में पूरा समय नहीं दे पाते थे। इस बात को लेकर उनके भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया।
माई दास जी ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। एक बार अपनी ससुराल जाते समय माई दास जी मार्ग में घने जंगल में वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इस स्थान का प्राचीन नाम छप्रोह था और आजकल उसी वट वृक्ष के नीचे श्री चिंतापूर्णी माता जी का मंदिर बना हुआ है। संयोगवश माई दास जी की आंख लग गई तथा स्वप्न में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें आदेश दिया कि तुम इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। जब उनकी निद्रा टूटी वह फिर ससुराल की ओर चल दिए, परंतु उनके मस्तिष्क में बार बार वही ध्वनि गूंज रही थी। ससुराल से वापस आते समय माई दास जी के कदम फिर यहाँ रुक गए। घबराहट में वह फिर उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और भगवती की स्तुति करने लगे। देवी ने दर्शन देकर कहा कि मैं इस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। मैं इस वट वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में विराजमान हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो और सेवा करो। मैं छिन्न मस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूँ। नीचे जाकर तुम किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो, वहां जल मिलेगा, उसी से तुम मेरी पूजा किया करना। देवी के दर्शन पाकर प्रसन्न चित्त माई दास पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरे और एक बड़ा पत्थर हटाया तो काफी मात्रा में जल निकल आया। उन्होंने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली और उसी जल से नित्य नियम पूर्वक पिंडी की पूजा करनी आरंभ की। आज भी वह बड़ा पत्थर जिसे माई दास जी ने उखाड़ा था चिंतपूर्णी मंदिर में रखा हुआ है। जिस स्थान से जल निकला था वह अब सुंदर तालाब बनवा दिया गया है। इस स्थान से जल लाकर माता जी का अभिषेक आज भी किया जाता है। छिन्न मस्तिका धाम की एक विशेष बात यह भी है कि इस मंदिर को चारों दिशाओं से भगवान रुद्र महादेव ने सुरक्षित कर रखा है। पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मचकंठ महादेव तथा दक्षिण में शिववाड़ी मंदिर स्थित है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये चारों महादेव मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर से 23 किलोमीटर की समान दूरी पर स्थित हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए माँ देवी के पावन दर्शनों के पश्चात अब हम चलते हैं जहाँ से जल निकला था, जहाँ आज भी जल कुंड बना हुआ है। यहाँ आसपास उस समय कहीं जल नहीं था। माँ शक्ति की शक्ति से यह जल यहाँ उत्पन्न हुआ। आइए वहाँ दर्शन करते हैं और उस जल को पीकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। मान्यता है कि छिन्न मस्तिका की आराधना से शिव तत्व की प्राप्ति होती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस स्थान पर जो भी साधना करता है उसे किसी भी अन्य स्थान से 4 गुना अधिक फल प्राप्त होता है और उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। माँ चिंतपूर्णी अपने हर उस सच्चे भक्त की चिंताओं को हर कर मनोकामना पूरी करती हैं, जो सच्चे मन से माँ के दरबार में शीश नवाते हुए माँ के हाथों में अपनी जीवन डोर सौंप देता है। आइए जहाँ माँ भगवती विराजमान हो वहाँ त्रिलोक के स्वामी महादेव जी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 52 शक्ति पीठों की रक्षा वह स्वयं भैरव रूप में करते हैं। यहाँ महादेव जी के भी दर्शन होते हैं। यहाँ तालाब के बीच में मूर्ति रूप में महादेव जी के दर्शन हैं और इसी के समीप एक महादेव जी का भी मंदिर है। आइए वहाँ भी चलकर हम दर्शन करते हैं। उससे पहले हम जो जल माँ भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, आइए उस जल को पीते हैं। इस जल को हमने पिया और इस जल को पीने के पश्चात ऐसा लगा जैसे अमृत का पान किया हो, क्योंकि यह जल इतना मीठा है मैं बता नहीं सकता। इस जल का पान करने के बाद इतनी तृप्ति हुई मन को
मन शांत हो गया और पवित्रता से परिपूर्ण हो गया। इन नैनों की प्यास माँ के दर्शनों ने बुझा दी और इस मुख की प्यास माँ के चरणों से निकली हुई इस गंगाधार ने बुझा दी। आइए आगे की ओर अग्रसर होते हैं और महादेव जी के दर्शनों को चलते हैं। कहते हैं कि 52 शक्तिपीठों की रक्षा स्वयं महादेव जी करते हैं। जब तक माँ के दर्शनों के पश्चात महादेव जी के दर्शन न हो तो वह दर्शन संपूर्ण नहीं माने जाते। आइए माँ की भवन के दर्शन के पश्चात महादेव जी के भी दर्शन करते हैं। यहाँ की एक विशेषता और है, यहाँ इस कुंड के पास ही श्री साधु महाराज भी रहते हैं और साधु महाराज जी बताते हैं कि वह जूना अखाड़ा से हैं। और उसके बाद यहाँ हनुमान जी के दर्शन होते हैं और हनुमान जी के दर्शनों के पश्चात श्री रुद्रदेव महादेव, श्री औगड़दानी, मेरे त्रिलोक के स्वामी महादेव जी के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हे प्रभु दीनानाथ दीन बंधु, दुख हरता सुख करता, मेरे त्रिलोक के स्वामी श्री शंकर भगवान, आपके दर्शनों से जो पुण्य फल हमें मिला है इस यात्रा से, माँ भगवती की यात्रा से, मैं आपके चरणों में अरदास करता हूँ कि वही पुण्य, वही इस यात्रा का फल, जो यात्री, जो भक्तजन इस यात्रा को देख रहे हैं, सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना, और जो फल हमें इस यात्रा से प्राप्त हुआ है वही फल जो लोग इस मंदिर को, इस यात्रा को देख रहे हैं, उनको देखने मात्र से ही उनको इस यात्रा का फल प्राप्त हो। सभी बोलिए जय माता दी और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आप भी दर्शन कर सकें और भी भक्तजन दर्शन कर सकें और आप भी पुण्य के भागी बने। जय माता दी। तो जय माता दी, जय महादेव। माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शनों के उपरांत श्री महादेव जी के दर्शन किए हमने और ये जो कुंड अभी आपने देखा, ये माई दास जी को माँ भगवती ने स्वयं बताया था कि उनको जल की प्राप्ति कहाँ होगी। तो आप जब भी माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने आएँ सो आप यहाँ ज़रूर आएँ। माँ चिंतपूर्णी जी के मंदिर के बराबर से ही नीचे रास्ता आता है, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी के नीचे। यहाँ आप माई दास जी के, जहाँ माई दास जी को जल की प्राप्ति हुई थी, जब माई दास जी यहाँ आए थे तो उन्हें बड़ी ज़ोर की प्यास लगी और माँ भगवती से उन्होंने जल मांगा तो माँ ने स्वयं बताया, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं जल नहीं था, यहाँ सिर्फ जंगल था और इस जल की प्राप्ति के लिए माँ भगवती ने स्वयं माई दास जी को बताया। तो इस आज की यात्रा यहीं संपूर्ण होती है। जय माता दी, जय महादेव। आगे चलेंगे, माँ कांगड़ा जी के दर्शन करेंगे और एक शक्तिपीठ का माँ भगवती के दर्शन करेंगे। जय माता दी, जय महादेव।